क्या अरमान उस बहनजी लड़की की इंफॉर्मेशन निकल रहा है? लेकिन क्यों? क्या उससे शादी करना चाहता है वो? इम्पॉसिबल, अरमान सिर्फ मेरा है। यहाँ हो, मुझे लगा उसी बहनजी की हेल्प कर रहे गे। शादी नहीं हो सकती, अरमान मेरा है सिर्फ। We need to hold her back. He is mine. Stop this. प्रिया एक अनाथ लड़की थी, सबसे प्यार करने वाली, दूसरों की हेल्प करने वाली। एक दिन अनाथ आश्रम जाते हुए उसे याद आया उसके नोट्स उसकी फ्रेंड्स के पास हैं। वो उसे कॉल करती है। उसकी फ्रेंड ने कहा वो मॉल जा रही है, रास्ते में है तुम्हारे घर के, वहीं आ जाओ, मैं मिलती हूं वहीं। प्रिया चली गई। वहां जाते ही उसने देखा एक लड़की स्टाफ को बहुत डांट रही है। प्रिया उस स्टाफ लड़की के पास गई, सोचा बात खत्म करने में हेल्प करेगी। तभी मैम, हो जाती है गलती, इतना बात बढ़ाने की क्या जरूरत है, बात खत्म करिए अब। इतनी हिम्मत। मैम, मेरे लिए आप मत बोलिए कुछ, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। तुम्हें तो बताती हूँ, स्मार्ट बन रही बहुत। हाँ, हेलो, अरमान को बोलो अभी के अभी यहाँ पहुंचे, मॉल लोकेशन सेंड कर रही हूँ। बोल ऐसे रही जैसे डॉन है वो। जस्ट शट अप, डोंट टेक इट टू सीरियसली। सुनो अरमान, जल्दी आओ। तुम जाओ, मैं देख लूंगा यहाँ। देखिए, बात खत्म करिए, अब मैं जा रही हूँ। मजाक चल रहा है क्या? मैंने कहा तुमसे जाने, जो जा रही हो तुम। देखिए, लेट हो गई हूँ ऑलरेडी मैं। अगर अभी तुम्हें यही बोली मार दूं तो तुम्हारे नाम के आगे लेट लग जाएगी, समझी तुम? अगर आज माँ लिखा है तो मर जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं सिर्फ अपने गॉड से डरती हूँ और किसी से नहीं। वीडियो बनाओ और एक सॉरी बोलो स्नेहा को अपनी गलती के लिए। मैंने तो सिर्फ उस मैडम को बोला स्टाफ से गलती हो गई, बात खत्म करे, और कुछ नहीं। अगर मेरी गलती आती तो मैं सॉरी खुद बोल देती, आपका वेट नहीं करती। अरमान प्रिया की बात सुनने के बाद पता किया, मालूम हुआ प्रिया की गलती नहीं थी, स्नेहा उसकी पार्टनर की बेटी जो थी उसकी गलती थी। तो अरमान ने बात खत्म की और सब चले गए। जाते वक्त अरमान ने कार से प्रिया को देखा, उसे भी नहीं पता क्यों, बस देख रहा था उसको। अरमान ने अपने लोगों से प्रिया की फुल इंफॉर्मेशन निकलवाई और सब मालूम किया कि प्रिया अनाथ आश्रम में रहती है, वो एक अनाथ लड़की है। नेक्स्ट डे वो खुद को रोक नहीं पाया और पहुंच गया आश्रम। वहां उसने प्रिया को देखा। प्रिया सोचने लगी, ये यहाँ क्यों आया है अब? उसने अरमान से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से जाइए, यहाँ सीन क्रिएट नहीं करिए, जाइए। ओह अच्छा। प्रिया को देखने के लिए अरमान अब रोज रोज आश्रम में आने लगता है, कभी डोनेशन देने, कभी बच्चे से मिलने और कभी गिफ्ट्स देने के बहाने। प्रिया सिर्फ देखती ये सब। फिर एक दिन पार्क में, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप पहले से ही बैठे हुए हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? ये पब्लिक प्लेस है, कोई भी बैठ सकता है। देखो, मैं उस दिन की बात नहीं भूल पा रहा, शायद तुम्हें पसंद करता हूँ। इन शॉर्ट, मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके? हेलो मिस, क्या ओके पिकनिक पे आए हो क्या आप? जा रही हूँ मैं, बैठो आप। फालतू बात कर रहे, शादी करनी है, कुछ भी बोल देते हैं लोग आजकल। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? प्रिया अरमान के प्रपोज करने की वजह से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अरमान फिर भी आश्रम जाना नहीं छोड़ता। एक दिन अरमान ने बोला, क्या बात है, आज कुछ नहीं बोलना क्या? या फिर मुझसे कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? किसी को डेली देखने से प्यार नहीं होता, जा रही हूँ, बाय। नेक्स्ट डे जब अरमान आश्रम गया तो उसे वहां प्रिया नहीं दिखी। वो परेशान हो गया। मालूम किया तो पता चला अब वो आश्रम छोड़ चुकी है और अपने खुद के फ्लैट में रह रही है और जॉब कर रही है। अरमान ने प्रिया के एड्रेस और जॉब डिटेल्स सब पता किए और उसके बाद एक दिन, क्या अरमान उस बहनजी लड़की की इंफॉर्मेशन निकल रहा है? लेकिन क्यों? क्या उससे शादी करना चाहता है वो? इम्पॉसिबल, अरमान सिर्फ मेरा है। जाओ यहाँ से, कहीं और बैठो जाकर। अरे फिर से तुम, ओ गॉड, फिर से। मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मैं ही चली जाती हूँ। अब तो पार्क में भी सुकून नहीं। ये क्या किया तुमने? एक तो वो मुझसे बात नहीं करती, पार्क मैं सिर्फ देखने के लिए आया मैं, और तुमने क्या उस भांजी को देखने आए थे तुम? पार्क में अरमान का प्रिया के लिए प्यार देखकर स्नेहा बुरी तरह परेशान हो गई और उसने अपने पावर का यूज करके प्रिया को जॉब से फायर करा दिया और उसके फ्लैट को छोड़ने का भी नोटिस मिल गया। 2 दिन में फ्लैट खाली करना है। प्रिया परेशान हो गई
उसे लगा ये सब अरमान कर रहा है उसको परेशान करने के लिए। ये सब सोच रही थी और जा रही थी। तभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? गलती मेरी थी जो उस दिन मॉल गई और तुमसे मिली। जिंदगी मेरी बर्बाद कर दिया, तुमने जॉब से फायर करा दिया, फ्लैट छीन लिया। अब क्या बाकी है बोलो? बस करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें परेशान क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया। तुमसे मिलने के बाद तो सारे बुरे काम भी मैंने छोड़ दिए। मैं सब सही कर दूंगा, मुझसे शादी कर लो। नहीं सुनना कुछ। प्रिया को रात में अचानक से फ्लैट से ओनर ने निकाल दिया। प्रिया रिक्वेस्ट करते रह गई, रात रहने दे दीजिए, सुबह चली जाऊंगी, लेकिन ओनर नहीं माना। प्रिया अपना एक बैग लिए उदास अकेली जा रही थी। तभी ओ तुम यहाँ हो, मुझे लगा उसी बहन जी की हेल्प कर रहे गे। हेल्प क्यों? क्या हुआ प्रिया को? अरे तुम्हें नहीं पता, ओनर ने निकाल दिया उसको फ्लैट से। क्या? कुछ लोग आए और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए और बोले, अब अरमान को पता चलेगा हमसे दुश्मनी लेने का अंजाम। इसी लड़की के लिए बुरे काम छोड़े थे ना, अब अपने जान से हाथ धोएगा वो। बहुत हेल्प करता है वो इस लड़की की, प्यार जो करता है, इसी के वजह से आया है वो हमारे हाथ। सीधा रास्ता जो चुन लिया है, बुराई छोड़ के। प्रिया सबकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई। इसका मतलब वो सच में सुधर गया है और मैंने उसे कितना बुरा भला कहा। उसने मेरे लिए बुरे काम छोड़ दिए। ये सब अभी सोच ही रही थी प्रिया, तभी अच्छा तो तुम लोगों की हिम्मत हुई है, मेरी प्रिया को हमारी लड़ाई में नहीं लाना था, गलती कर दी। तभी एक आदमी बोला, चाहते हो अगर ये लड़की जिंदा रहे तो खुद को हमारे हवाले करो और सारे आदमी को बोलो यहां से चले जाएं। इस लड़की के बदले अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरमान हंसा और बोला, अच्छा ठीक है, प्रिया को छोड़ दो। अकेले में हिम्मत नहीं तो मेरे प्यार को बीच में ले आए। तभी एक आदमी ने अरमान पे गोली चलाई। ये सब देख प्रिया डर गई। आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अरमान के आदमियों ने सारे गुंडों को मार गिराया और प्रिया को लेकर वहां से चले गए। प्रिया को अब अरमान पे गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उसके साथ चुपचाप थी। जो अरमान को देखती भी नहीं थी, न उससे बात करती थी, वो प्रिया अब उसने साथ थी। अनाथ प्रिया के लिए आज तक किसी ने इतना नहीं किया और आज जिसे वो नफरत कर रही थी, उसके लिए मरने को भी तैयार था। तभी अभी भी कुछ नहीं बोलेंगी क्या आप? कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? पता नहीं, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा साथ रहते रहते। अच्छा तो अब आप मुझसे शादी कर लीजिए। सोचती हूँ। सोच लीजिए, मेरे जैसा हैंडसम डॉन दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अरमान मेरा है सिर्फ। We need to hold her back. He is mine. Stop this.